फिर कहते हैं इंडिया में रिसर्च नहीं होता, इंडिया के अंदर ये नहीं होता, इंडिया में वो नहीं होता। अरे होगा कैसे? जहाँ पर एक फादर इतना डिवोशन दे रहा है अपनी डॉटर की एजुकेशन के लिए, वहाँ पर बस जुमले गढ़े जा रहे हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, ऑनलाइन हो गया है सारा। अरे ऑनलाइन हो गया है सारा, क्या उसकी अफोर्डेबिलिटी भी देख रहे हो? क्या हर कोई अफोर्ड कर पा रहा है उसे? नमस्कार दोस्तों, व्यर्थ में आपका स्वागत है। मैं पीयूष ठाकुर। आज बात करूंगा ऐश्वर्या रेड्डी के बारे में कि क्यों एक 19 साल की लड़की को अपनी जान लेनी पड़ी। तेलंगाना के एक छोटे से गांव से दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज लेडी श्री राम तक का सफ़र तय करने वाली लड़की आखिर किस कारण से अपने आप को मार लिया। ये बात तो सही है कि कोरोना काल में सबकी इकोनॉमी खराब हुई है, चाहे वो देश हो या आम आदमी। ऐसे में हमें ये भी ध्यान देना होगा कि कोरोना काल से उभरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन शुरू होने से स्कूल्स एंड कॉलेज फिर से तो शुरू हो गए, लेकिन उन हजारों लाखों परिवारों का क्या जिनके पास ना खाने के पैसे हैं, ना पीने के लिए कुछ है? वो लैपटॉप, इंटरनेट, स्मार्टफोन का खर्चा कहाँ से उठाएंगे? तो चलते हैं हम कि ऐश्वर्या रेड्डी ने ऐसा एक्सट्रीम स्टेप क्यों लिया। बेसिकली टोटली ये न्यूज़पेपर से इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया, एनडीटीवी ने कवर किया, वेरियस अदर न्यूज़पेपर ने कवर किया और वहाँ से ये मटेरियल मैंने लिया है। देखिए, ऐश्वर्या रेड्डी लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की बेसिकली स्टूडेंट थी, बहुत टैलेंटेड थी। 12th में इनके 99 मतलब 98.5% मार्क्स आए हैं। बेसिकली पिता जी का इंटरव्यू मैंने इनका देखा, बहुत इमोशनल था, बहुत। इवन मैं उसको देखते हुए थोड़ा सा खुद भी इमोशनल हुआ। एंड मैं इस टाइम पर भी वीडियो बनाते हुए भी मैं सोच रहा हूँ उनके बारे में। उनका चेहरा बार बार आ रहा है। उन्होंने बोला कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो। बेसिकली व्यूअर्स चैनल की तरफ से आप सबसे, बिकॉज़ हमारे चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर तो है नहीं, ये सच बात है। 567 सब्सक्राइबर है, लेकिन इनमें से कुछ 18 ईयर्स के हैं, कुछ 20 ईयर्स के हैं, कुछ 40 ईयर्स के हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये हमारे चैनल से अपील है कि आप अगर ऐसा कुछ एक्सट्रीम स्टेप उठा रहे हैं, प्लीज़ अपने लव्ड वंस के बारे में सोचिए, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, आपके भाई बहन, उनके बारे में सोचिए कि आपका ये एक्सट्रीम स्टेप उनकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव डाल सकता है। हालांकि मैं समझ सकता हूँ कि सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो जाती है, वरना इतना एक्सट्रीम स्टेप कोई लेता नहीं है। प्लीज़ डोंट टेक ऐसे एक्सट्रीम स्टेप। हम हैं आपके लिए। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपको कोई प्रॉब्लम है, आप शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी। प्लीज़ बचिए ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लेने से। अब देखिए, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, बीएससी मैथमेटिक्स से कर रही थी, एंड 2 नवंबर को इन्होंने सुसाइड कर लिया। बोला ये जा रहा है कि देखिए, कुछ कोरोना से मरे, कुछ कोविड से मरे, कुछ कोविड के रिपरकशन से मरे, उसके प्रभाव से मरे कि लॉकडाउन हो गया, उनकी पूरी इकोनॉमी बंद हो गई, काम नहीं था उनके पास, काम नहीं होगा तो पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे वो, कहाँ से एजुकेशन अटेन करेंगे।
और इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट को हमने खो दिया। जैसे कि मैं हमेशा बात करता हूँ, एक ह्यूमन कैपिटल हमने खो दिया, एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल खो दिया। जो इनके फादर थे वो मोटर मैकेनिक थे, 400 रुपीज़ पर डे कमाते थे। 2 डॉटर थी इनकी, एक ही को पढ़ाना अफोर्ड कर सकते थे तो एक की पढ़ाई छुड़वा दी और दूसरे को पढ़ाया। और ये जो ऐश्वर्या रेड्डी वो दूसरी ही थी। एंड इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लिया इन्होंने, इवन अपना घर तक गिरवी रख दिया था इनको पढ़ाने के लिए। इन्होंने अपना घर तक, आप सोच सकते हैं। एक फादर के लिए यहाँ पर टूटने वाली बात हो जाती है कि जिस पर इतना कुछ किया वो इतना एक्सट्रीम स्टेप उठा ले, सोच भी नहीं सकते। ये रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में रहती थी। अब इन्होंने सुसाइड नोट लिखा अपना। देखिए, इस सुसाइड नोट से इनकी व्यथा का पता चलता है कि कितना दुख था। एक्चुअली इनको पता चल चुका था कि इनके फादर ने इनके एजुकेशन के लिए वेरियस लोन्स लिए हैं, अपने घर को गिरवी रखा है। जब इन्हें ये पता चला तो ये अंदर से टूट गई और इन्होंने ये स्टेप उठाया। इन्होंने सुसाइड नोट में क्या लिखा, देखिए, बिकॉज ऑफ मी माई फैमिली इज फेसिंग मैनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आई एम अ बर्डन फॉर माई फैमिली। ऐसे सुसाइड नोट में मेरे पास कुछ शब्द नहीं आ रहे हैं मेरे माइंड में इसको बयान करने के लिए। ऐसा तभी लिख सकता है कोई बंदा या फिर कोई लड़की, लड़का या फिर कोई भी पर्सन जब पूरे से अंदर से पूरा टूट जाता है। एक्सट्रीम स्टेप उठाकर देखिए, कुछ नहीं मिला। उस फादर की डॉटर चली गई। इंडिया का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। एक हमने ह्यूमन कैपिटल खो दिया। शी is pursuing BSc Mathematics basically from Delhi University and future में एक good mathematician बन सकती थी। and even she is preparing for civil services and she want to become a civil servant और अच्छा बन सकती थी वो, लेकिन ऐसा स्टेप उन्होंने उठा लिया। इनफैक्ट जब वो घर गई तो उन्होंने डिमांड करी कि उनके पास बेसिकली अच्छा मोबाइल नहीं था। तो उन्होंने पापा से बोला, अपने फादर से बोला कि पापा मुझे अच्छा मोबाइल दिला दो ताकि मैं ऑनलाइन क्लास ले सकूं। तो उनके फादर ने कहा ठीक है, अभी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, थोड़ा दिन रुको, देखकर हम दिला देंगे। तो जब ये नहीं आया तो उन्होंने थोड़े दिन बाद ये बोला कि अगर लैपटॉप हो जाए, फर्स्ट हैंड ही नहीं तो सेकंड हैंड ही हो जाए। इतनी उनके फादर की फाइनेंशियल सिस्टम ख़राब था कि वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे। एंड फिर ऐश्वर्या रेड्डी ने बोला भी नहीं, शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। एंड उसके बाद इन्होंने ये स्टेप उठा ही लिया। ये देखिए कि उसके फादर कितना उसकी एजुकेशन के प्रति डिवोटेड थे कि अपना घर तक गिरवी रख दिया था। और ये ऐश्वर्या रेड्डी को पता चल गया, इसलिए उन्होंने ये स्टेप उठाया।
एंड चौंकने की बात यहाँ पर ये है, देखिए ना, कि शी इज़ कितनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बिकॉज 99% ट्वेल्थ में, ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा स्कोर कर रही थी। ये रेसिपिएंट थी इंस्पायर स्कॉलरशिप की। शी इज़ अ रेसिपिएंट ऑफ इंस्पायर स्कॉलरशिप। ये इंस्पायर स्कॉलरशिप उसे दी जाती है जो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर पीएचडी के अंदर, एकेडमिक्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं, ब्रिलियंट परफॉर्म करते हैं, एंड शी इज़ रेसिपिएंट। लेकिन इसके अंदर 80,000 रुपीज़ मिलते हैं ईयरली, लेकिन इन्हें ये भी नहीं मिले। कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये डिलेड हो गया। इन्होंने अपने कॉलेज को भी कांटेक्ट नहीं किया कि मुझे फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है, मुझे कुछ हेल्प करो। शर्म के मारे होता है, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ना हर फाइनेंशियल बैकग्राउंड का बच्चा आता है। EWS कोटा का बच्चा भी आता है, वेरी रिच बच्चा भी आते सारे परसेंटेज बेस पे, अपनी मार्कशीट के बेस पर हैं, लेकिन वेरिड फाइनेंशियल उससे आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती रह गई। गलती क्या, एक तरह से शर्म कर गई वो लड़की कि क्यों किसी को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन या फिर अपने घर की आर्थिक कंडीशन के बारे में जायजा देना, बताना। इवन अब जैसे कि बात कर रहे हैं कि अगर उनको लैपटॉप उनके फादर दिला भी देते, वो इस कंडीशन में नहीं थे कि वो इंटरनेट अफोर्ड कर लेते, नहीं कर सकते थे वो इंटरनेट अफोर्ड, क्योंकि डाटा पैक महंगे हो गए हैं फिर से। लॉकडाउन के अंदर आई डिडंट थिंक सो कि हम तो करवा लेंगे 600 रुपीज़ का 3 मंथ के लिए, लेकिन एक पर्सन ऐसा भी है जो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड ऐश्वर्या रेड्डी ने अपने सुसाइड नोट के अंदर ये भी लिखा कि जो मेरी इंस्पायर जो स्कॉलरशिप है वो मेरी फैमिली को मिल जाए, मेरी फैमिली को दें आप। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, बट कुछ और अगर गवर्नमेंट अरेंज कर दे, उनकी सेकंड जो उनकी सिस्टर है उनके लिए अरेंज कर दें, तो इट विल बी वेरी बेटर फॉर दिस फैमिली एंड फॉर उस फादर के लिए जो अपनी लड़की को, आप ही तो बोलते हैं, हमारी गवर्नमेंट ही बोलती है ना, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, एंड वो फादर ने इतना एफर्ट डाला, एक चांस और दें उन्हें। एंड क्या हुआ कि लॉकडाउन के अंदर देखिए प्रॉब्लम एक जगह से नहीं आई, फाइनेंशियल जगह से। कैसे प्रॉब्लम चारों तरफ से घेर लेती है ना इंसान को, कि इंसान इतना मजबूर हो जाता है। उनकी प्रिंसिपल ने बोला कि हमें बताया नहीं, लेकिन उनसे उनका हॉस्टल खाली करवा लिया गया। आप देखिए कैसे कि जो हॉस्टल है बेसिकली, ऐश्वर्या सेकंड ईयर में थी, जो सेकंड ईयर में जाता है वो हॉस्टल खाली करेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर को अलॉट होते हैं वो। इस कोविड-19 के अंदर एकदम से उन्हें नोटिस दे दिया गया कि आप खाली कर दीजिए और आप जाइए, आपको जहाँ जाना है, बाहर रहना है, बाहर रहिए। कैसे एक दिल्ली के शहर में
देखिए पीजी बहुत हैं, पीजी बहुत हैं, मैं मानता हूँ बहुत पीजी हैं, लेकिन सर नॉर्थ कैंपस में, बिकॉज आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड मुझे पता है, बोलते हैं ना, आप बोलते हैं कि फ़ीस तो कितनी है, फ़ीस 8,000 10,000 पर सेमेस्टर फ़ीस ये है, लेकिन सर रहने का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैं रहा हुआ हूँ, मुझे पता है। जब मैं दिल्ली फर्स्ट टाइम गया था, आई स्पेंड 14,000 फॉर पर मंथ एक जगह पर अकोमोडेशन के लिए। 14,000 मायने रखता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। 14,000 स्पेंड करना उसकी अकोमोडेशन के लिए। मैं अपने आप को नहीं रख रहा हूँ, हर कोई नहीं कर सकता। अगर मेरी फैमिली ने कर लिया, हर कोई नहीं कर सकता। सॉरी, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता बेसिकली इतना। एंड उसे उनके फादर ने बोला कोई नहीं, हम करेंगे। उनके फादर ने का ये बयान भी है, मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे करूँगा, बट मैं कर लेता। देखिए कितना डिवोशन है उस फादर को अपनी डॉटर की एजुकेशन के लिए, कि उसको नहीं पता है। इवन अगर वो पीजी में रहती ना, अगर वो पीजी में रहती तो मिनिमम से मिनिमम उसका 10,000 रुपीज़ पर मंथ खर्चा आना था। 10,000। अगर वो 400 रुपीज़ पर डे कमा रहा है, मतलब कि मंथली क्या हो गया उसका इनकम, 12,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ वो अपनी डॉटर को 2,000 रुपीज़ में 3 जने रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। बेसिकली आंसर यही बनता है, बट क्या करें। फिर कहते हैं इंडिया में रिसर्च नहीं होता, इंडिया के अंदर ये नहीं होता, इंडिया में वो नहीं होता। अरे होगा कैसे? जहां पर एक फादर इतना डिवोशन दे रहा है अपनी डॉटर की एजुकेशन के लिए, वहां पर बस जुमले गढ़े जा रहे हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, ऑनलाइन हो गया है सारा। अरे ऑनलाइन हो गया है सारा, क्या उसकी अफोर्डेबिलिटी भी देख रहे हो? क्या हर कोई अफोर्ड कर पा रहा है उसे? हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है उसे। बेसिकली प्रोटेस्ट हर कोई कर रहा है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया कर रही है, ब्लेम कर रही है श्री नरेंद्र मोदी जी को कि डिलेड हुआ उनके उसमें। एंड यूजीसी को ब्लेम किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को। बेसिकली जो कॉलेज है उसे ब्लेम किया जा रहा है। इवन एलएसआर के जो स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट यूनियन है, वो कॉलेज को क्रिटिसाइज़ कर रही कि पेंडेमिक के अंदर स्टूडेंट को हॉस्टल से नहीं निकाला जाना चाहिए था, देखना चाहिए था उनके फाइनेंशियल कंडीशन। एंड डिपार्टमेंट एंड साइंस टेक्नोलॉजी को भी ब्लेम किया जा रहा है कि जो उनकी स्कीम है, इंस्पायर स्कॉलरशिप स्कीम है, उसके फंड में डिलेड हुआ। तो देखिए ये टॉपिक बड़ा ही इमोशनल करने वाला था। एंड रियली में ये टॉपिक या फिर ये इंसिडेंट हमें ये बताता है, प्लीज़ हर चीज़ बीत जाती है। फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है आपका, थोड़ा सा हेल्थ ख़राब है, कुछ भी है,
कभी ना कभी वो फेज जाएगा। ऐसे एक्सट्रीम स्टेप लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू, इवन हमारा चैनल रिक्वेस्ट करता है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। हम अपना जीमेल लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। आप अपने फादर, आप अपने मदर, ब्रदर, किसी से भी अपनी हालत के बारे में कि आपको स्टडी का स्ट्रेस है, आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस है, या फिर आपको किसी भी चीज़, किसी भी और चीज़ का स्ट्रेस है, प्लीज़ शेयर करिए। शेयर करने से ही वो चीज़ कम होती है। अब देखिए, इतना एक्सट्रीम स्टेप ऐश्वर्या ने लिया है, क्या मिला इससे? उनके फादर को कुछ नहीं मिला। उनके फादर के ऊपर कर्जा भी रहा। शायद 1-2 साल के अंदर क्या पता वो सिविल सर्वेंट बन जाती, अच्छी साइंटिस्ट बन जाती 4-5 साल के अंदर। तो उनके फादर को कितनी हेल्प मिलती, प्रेस्टीज मिलती कि हाँ, इन्होंने अपनी डॉटर को इतना प्रोत्साहन किया था, आज उनकी डॉटर यहाँ पर है, इस मुकाम पर है। शायद हम ये टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे होते, शायद इन फ्यूचर हम डिस्कस कर रहे होते कि कैसे एक मोटर मैकेनिक की लड़की ने सिविल सर्विसेज क्लियर किया, कैसे एक मैथमेटिक्स मोटर मैकेनिक की लड़की ने कैसे साइंटिस्ट बनी, रिसर्चर बनी। कुछ भी हो सकता था अगर इतना एक्सट्रीम स्टेप नहीं लिया जाता। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी होगी, बिकॉज़ बहुत ही डिस्टर्ब करने वाला टॉपिक है ये। आखिर में आपसे अलविदा लेते हैं। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।